एक ही परिवार के 6 मासूम मौत के आगोश में। मालवनी हादसे में 11 की मौत, 7 घायल। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 बच्चे शामिल। मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात करीब 11 बजे मलाड के मालवनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे में 11 लोगों की मौत जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 बच्चे शामिल हैं। बुधवार रात करीब 11:15 बजे ये हादसा हुआ। दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों के कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव और तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि हादसे में 8 बच्चों और 3 वयस्क लोगों की मौत हुई है। अतिरिक्त सीपी दलीप सिंह रावत ने कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उचित जांच करेगी और आगे की कार्यवाही करेगी। जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। नवभारत समाचार, मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। सब पेशेंट स्टेबल है। एक आईसीयू में है, उनका सीटी स्कैन निकाला है, सीटी और नॉर्मल है, लेकिन और 5-6 दिन उनको रखा जाएगा और उनको फ्री ऑफ चार्ज दवा दिया जाएगा। मैम एक चीज़ कि ये ज़मीन को लेकर जो है कहीं ना कहीं अभी जो बीजेपी के नेता आए थे उनका आरोप था कि कलेक्टर लैंड है, अवैध तरीके से इसका देखो ये तो बांधकाम है ना। हाँ। ये अभी 4 साल में नहीं हुआ है, ये 10-15 साल का। ये खासदार कितना साल का है वो भी देखो जा। खाली पत्र लिखे मेरी जिम्मेदारी खत्म, ये नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, सबकी होती है। हमने माना ना हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने हमारे डीएमसी को पूछा। जब भी हमारे ध्यान में आते कि ये ऐसे लैंड पे ऐसे घर है तो उनके पीछे लगना चाहिए, नहीं बनना चाहिए करके। हर एक की जिम्मेदारी है। अभी इसमें ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं है। जो मदद है वो कैसी उनके पास पहुंच जाएगी, और जो मृत्यु की जिसके घर में दस्तक हुई है उनको कैसा दिलासा दिया जाएगा, ये पहला देखना चाहिए। और भी ये जो सब घर है उसको नोटिस देके नीचे करके लाने के कलेक्टर, महानगर पालिका, इधर की पुलिस, इधर का नेता, सब ने करना चाहिए। जी मैम, एक चीज़ और बक्का, बारिश कल लगातार हो रही थी, उसके चलते ये हादसा हुआ। एक ऐसी घटना और हुई है वहाँ पर, आपने देखा होगा कि मैनहोल में एक लेडीज़ गिर गई, उसकी गिर गई नहीं है, गिरने वाली थी। जो रास्ते पे चलते वो टाकी का ढक्कन अलग करते लेकिन लगाने के लिए नहीं आते। वो जो वार्ड है वो वार्ड में कौन सा वार्ड में आते हैं, कौन सा रोड में आते हैं, हमें बता दो। हमारे साथ डीएमसी है, मैं खुद है, हम जाके देखेंगे। लेकिन उसका राजनीति अखाड़ा बनाना उचित नहीं है, क्योंकि ये लोग भी करते हैं रास्ते पे। और जो हमारा घर रहता 10 बाय 10 का, उसमें किधर कुछ रखा है जैसा थोड़ा सा, तो ये भी। लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी छटकते नहीं है, हम देखेंगे उनके ऊपर। जो हमारा वार्ड के जो लोग हैं उनको कह के ये सब दुरुस्त करने को। कई जगहों पर मैम कल पानी भर गया था बहुत, आपने खुद विजिट किया हिंद माता में, आपने विजिट किया था स्पॉट में भी। ये वाटर हिंद माता का एक अच्छी बात हुई है कि जो हिंद माता सालों साल भरा होके उसमें ट्रैफिक की समस्या होती थी। अभी कल के बारिश में इतना होने के बावजूद भी ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई है। ट्रैफिक की समस्या अलग कर दी है। पानी भी 4 घंटा रुका था, 5वें घंटे में पानी चला गया है। और जो हमारा काम है 220 मीटर का, अभी 100 मीटर का ही काम है, वो कंप्लीट होता है। तो हमें आशा है कि जो 3 फुट का पानी है वो भी 1 फुट के से भी नीचे पानी रहेगा। पानी रहेगा। जब एक घर गिरकर जिसमें 2 लोगों की जाने गई थी, तब 20 अगस्त 2020 आदित्य ठाकरे जी और 2 पालक मंत्री यहाँ के हमारे असलम शेख है, उन दोनों को मैंने पत्र लिखकर इस बात का संकेत दिया था कि आने भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर न हो, लोगों की जाने ना जाए। इसलिए बगल में जो सरकार की ज़मीन पड़ी है इतनी बड़े पैमाने पे, जहाँ पर आज भी झोपड़पट्टियाँ नई बन रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना है सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, वहाँ घर बनाकर सबको वहाँ पर शिफ्ट करो, इस प्रकार की मैंने लिखित पत्र दिया था। असलम शेख साहब को मैंने स्वयं मिलकर कहा था कि भाई लोगों की जान बचाओ, इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे। मेरी सरकार थी उन दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी की, हमने उनको कहा कि हम तो आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। इतना ही न कहते हुए लिखित पत्र भी दिया, लेकिन इस पत्र को उन्होंने अनदेखा किया और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में झोपड़पट्टी के विषय पर बहुत आक्रामक होने जा रही है। पूरे घटना को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये
इस पूरे घटना को मैं सरकार को दोष देता हूँ, पुलिस को दोष देता हूँ, कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोगों को दोष देता हूँ, महापालिका के लोगों को, और यहाँ के जो स्थानिक नेता है जो गरीबों को हैरान परेशान करके रिपेयरिंग करते समय, पहला माला बनाते समय, दूसरा माला बनाते समय पैसा लेते हैं और ये सारा सिस्टम को चलाते हैं। इन सारे लोगों को, जैसे प्रवीण दरेकर जी ने कहा कि उनके ऊपर मर्डर का गुनाह नोंद होना चाहिए। मनुष्य दोष का जो गुनाह होता है वो इन सारे अधिकारियों पर होगा, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं जाकर सुधरेगी। आपको लगता है सर कि क्या अवैध रूप से जो लोग आते हैं उनको बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उनको बनाया गया है? देखिए, आज़ादी के 72-75 साल में सरकार ने कोई गरीबों के लिए घर की योजना बनाई नहीं, इसलिए लोग आज मुंबई शहर में 1 रूम किचन का भी अगर आपको घर लेना है तो 80 लाख रुपया कम से कम मालवनी जैसे एरिया में चाहिए। दो लोग कहाँ से जाएंगे? 10,000 रुपया 15,000 रुपये महीने का कमाने वाला वो ले नहीं पाएगा। तो सरकार की योजना बननी चाहिए थी। देश में पहली बार नरेंद्र मोदी साहब ने योजना बनाई, लेकिन ये सरकार उसके ऊपर 1 रुपये का भी काम नहीं कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं आपको कॉपी दूंगा, 2017 में इस प्रकार का कायदा बनाया है तो जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को पर्याय जगह दी जाएगी। इस प्रकार का कानून में अमेंड करके राष्ट्रपति ने उसके पर हस्तक्षेप किया है। 2017 के बाद आज 4 साल हो गए, 1 रुपये का काम इसके ऊपर हुआ नहीं। मैं स्वयं, हमारे डॉक्टर योगेश दुबे है, ह्यूमन राइट कमीशन में हम गए, वहाँ पर से ऑर्डर लाया है। इस प्रकार का हमने सारा काम किया है। हम आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है इसको और तीव्र करके मुंबई शहर के लोगों की जान माल की रक्षा करने का काम करेंगे।